अहम और बड़ी खबर, खासतौर पर वो युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी कि दोस्तों इसमें आपका कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं रहने वाला है। साथ ही इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो वो मैं आपको सारी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा रेलवे विभाग की भर्ती के दिन आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं उसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी और आपको अंतिम दिनांक से पहले किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरना है। इसके अलावा इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं तो आप जो महिला व पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप 10वीं पास है 12वीं पास है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप रेलवे की इस भर्ती के अंदर अप्लाई करके एक रेलवे विभाग के अंदर नौकरी ले डी की भर्ती रहने वाली है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025 की भर्ती अभी रहने वाली है। दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी रहेगी। इसमें आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहता है, यानी कि दोस्तों आपका जो शैक्षणिक योग्यता रहता है वो क्या रहने वाला, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए निकाले के पदों पर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता जो है कम से कम 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप जैसे कि 10वीं पास है 12वीं पास है तो आप जो आसानी से जो है आप रेलवे ग्रुप डी में आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों आप कम से कम जो है यहाँ पे 10वीं पास होनी चाहिए या फिर 12वीं पास होनी चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम आप 10वीं 12वीं पास है तो आसानी से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, आसानी से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें रेलवे की भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहता है, यानी कि दोस्तों आपकी आयु सीमा होती है वो आप क्या रखेगी। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आप जो है जैसे कि आप नियुक्त आयु की बात करें तो यहाँ पे आपके 18 वर्ष रहने वाली है। कम से कम 18 वर्ष के आप होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच में आप आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच में आते हैं तो बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं, आसानी से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। कम से कम 18 वर्ष करना चाहिए, अधिकतम आप 36 वर्ष करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी ऊपरी आयु के अंदर। और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर महिला कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको जो है 5 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी ऊपरी आयु के अंदर। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऑल इंडिया यहाँ पे जो ऑल इंडिया कैंडिडेट आप फॉर्म भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। बेसिकली जो हमें 10वीं 12वीं पास है वो आप आसानी से नौकरी ले सकते हो। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट 2025 में आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहता है, यानी दोस्तों आपका जो फॉर्म का फीस है वो यहाँ पे क्या रहता है इसकी बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फीस की बात करें तो आप इसकी फॉर्म फीस भी यहाँ पे देख सकते हो। इसकी फॉर्म फीस यहाँ पे 500 रुपए रखी गई है। यानी दोस्तों आप जो ऑनलाइन माध्यम से भरोगे, आप ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरोगे तो उसकी जो फॉर्म फीस है वो हमें 500 रुपए रहने वाली है। और 500 रुपए किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो जनरल कैटेगरी चाहते हैं, ओबीसी कैटेगरी चाहते हैं उनकी यहाँ पे 500 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। लेकिन अगर आप एससी एसटी या फिर महिला है तो 250 रुपए में आपकी फॉर्म फीस यहाँ पे लगने वाली है। तो ये आपको फॉर्म फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी चाहते हैं या फिर आप जो है महिला है तो। लेकिन ओबीसी वालों के लिए और सामान्य वर्ग वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पे लगने वाली है। और आप इसमें फॉर्म फीस ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन माध्यम से आपको जमा करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको सैलरी का डिटेल दिखेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, यानी दोस्तों आपको जो वेतन है वो कितना मिलेगा। तो वेतन की बात करें तो रेलवे की भर्ती के अंदर आपको खुद बताऊंगा कि यहाँ पे जो है वेतन बहुत ज्यादा मिलता है। यानी दोस्तों एक रेलवे की जो भर्ती है जिसके अंदर आपको वेतन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लो इसमें आपका स्टार्टिंग वेतन 25,000 से लेकर 81,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। इसके अंदर जो आपका काम रहेगा वो सिर्फ आपको जो यहाँ पे टिकट चेक करना वगैरह वगैरह आपका काम रहने वाला है, जिसके लिए आपको 25 से लेकर 81,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ये दोस्तों आपका इतना वेतन रहने वाला जो सैलरी रहेगी उसमें फिक्स नहीं बता रहा हूँ। आप दोस्तों कि स्टार्टिंग 25 से कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन 81,000 रुपए तक आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लगा लेना कि आपको जो है सैलरी कितनी मिलेगी। बाकी दोस्तों इसमें आप जैसे कि रेलवे की भर्ती है तो कई सारे लाभ भी लेते हैं, महंगाई भत्ता होगा, चिकित्सा सुविधा होगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है यात्रा का भी भत्ता मिलता है, कई सारे भत्ते भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। वही हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि दोस्तों परीक्षा होगी यहाँ पे नहीं होगी। तो रेलवे ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट 2025 में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। यानी कि दोस्तों आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि उम्मीदवारों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो उम्मीदवारों का चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। अब जो भी उम्मीदवार इसमें फॉर्म भरना चाहता है, जैसे कि आप महिलाएं पुरुष से 10वीं 12वीं पास है और एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 से लेकर 36 साल के बीच में आती है, तो आप जो है आसानी से इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के अंदर पास होगे तो आपको नौकरी मिलेगी। यानी दोस्तों लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं आपको कितने पद देखने को मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें जो पदों के नाम की बात करें तो आपको अलग अलग पद यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जिसके अंदर कुल पद की बात करें तो कुल पद आपको 32,438 पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों 32,438 पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 32,000 से प्लस आपको खाली पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये 32 सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। बेसिकली जो यहाँ पे 10वीं 12वीं पास से आसानी से नौकरी ले सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे 32,000 से प्लस आपको खाली पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अलग अलग पद भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं आपको आवेदन कैसे करना होता है इसके बारे में बताऊंगी आपको। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप इसमें फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको नई भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना है, उसके अंदर आपको कितने पद मिलेंगे, क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या योग्यता लगेगी, क्या इसकी अंतिम तारीख रहेगी, वो सारी जानकारी अंतिम तारीख की होगी। सभी जानकारी जो आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी का होता है नई भर्ती का, उसमें आपको मिल जाएगी। तो उस नोटिफिकेशन को आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। उसके नोटिफिकेशन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर आपको एक रिटायरमेंट ऑप्शन मिलेगा या फिर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको जो है इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुलकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होता है, वो आपको भरना है। वो भरने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। यानी दोस्तों एक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप आईडी और पासवर्ड क्रिएट करोगे उसके बाद आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म के अंदर उसके अंदर मांगे जाने वाले सभी आवश्यक जानकारी को सही से भर लेना। जैसे कि आपका नाम हो गया तो स्पेलिंग होगी जो भी होगा सही तरीके से बनाए, एज लिमिट हो गया आपका, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म आपका एड्रेस हो गया, आपका फोटो हो गया, सही तरीके से बनना है। उसके बाद आपका जो है सभी आवश्यक दस्तावेजों को आप अपलोड कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बताया वो ओरिजिनल होने चाहिए, वो आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको जो है अपना आवेदन
शुल्क भुगतान यहाँ पे जमा कर देना है दोस्तों। जो आपका आवेदन शुल्क जैसे फॉर्म की फीस है वो आप फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से आप आसानी से यहाँ पे जमा कर सकते हो। वो जमा करने के बाद में आपको जो है फॉर्म का एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके, यानी दोस्तों फॉर्म जमा करने यहाँ पे फॉर्म का सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म को जमा कर देना है। फॉर्म को जमा करने के बाद में आपका फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है जो भविष्य में काम आएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो घर बैठे रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से नहीं मिलती तो आपको कमेंट कर देना है लिंक, तो वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा ये भी कमेंट करना है कि आप किस राज्य से देखते हैं और साथ साथ आपके आयुष्मान कितनी है और आपके पास योग्यता क्या है और आपका नाम क्या है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देनी है, ताकि मैं आपको जिस राज्य से ज्यादा कमेंट आएंगे उस राज्य की जो बच्चे निकलेगी उसके बारे में आपको बताता रहूंगा।